अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा महाटीटी का टॉपिक है बोडमार्स रूल, यानी कसी रुकनियों के हल करने का उसूल। इंग्लिश में कहेंगे बोडमार्स रूल्स या वी बोडमार्स रूल। वी मतलब क्या है, आपके पास जो बार वगैरह होता है इसे ही कहेंगे। बी फॉर क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट यानी ख़ास इस टाइप के ब्रैकेट हमारे ये ब्रैकेट्स हो जाएंगे। ओ मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ का की के यानी ज़र्ब। बहुत इजी टॉपिक्स है, इसमें कुछ समझना नहीं है। बोडमार्स रूल में भी सिर्फ इतना बी ओ डी बोल एम ए एस मास का फुल फॉर्म याद रखने का है। बी मतलब क्या हो जाएंगे ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ का की के मतलब वो ज़रब का होता है। डी मतलब क्या होता है, डिवीज़न तकसीम होता है, ये डिवीज़न का सिंबल है तकसीम का। एम फॉर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब होता है। ए फॉर एडिशन यानी जमा होता है। एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी तफरीक यानी क्या कहते हैं, मनफी कहते हैं। बस आपको बोडमार्स रूल के तो बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन, ये आपको करना है। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको महाटीटी के एग्ज़ाम में हल करने को मिलेंगे, या फिर आप जब भी मैथ्स के क्वेश्चन में कहीं भी आपको सॉल्व करना रहा तो आप इस तरीके से अगर करते हैं तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और राइट आ जाएगा। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक सॉल्व करके रखे, वही आपको बताते हैं। देखिए क्या है, सिंप्लीफाई 117 जमा 95, ये आपके पास वैल्यू दी हुई, तो 117 को एज इट इज़ लिखें। फिर हमने क्या करें, यहाँ ज़रब दिए हुआ है, हमको ज़रब करना है, तो यहाँ ज़रब करें, कितना हो गया 5 9 45 मनफी 8 टिक 8 3 8 कितना हो गया 24 जमा 55 को 55 से ज़रब करें 3025 जमा 8 7 8 या 8 7 कितना हो गया 56 जमा 6। अब इसकी एज इट इज़ लिखी, ये दोनों के बीच में क्या है मनफी, तो मनफी कर दिए। फिर ये नंबर ये तीनों की एडिशन कर दिए, जमा कर दिए, तो ये नंबर आ गया हमारे पास। फिर इन तीनों की जमा करें तो 3200 हमारे पास कितना आ गया 25 आ गया। इस तरह से आपको आंसर हल करना है और इसे करना है। चलिए अब आपको 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिए हुआ है 100 प्लस क्या दिए हुआ है 500 माइनस 10 बार दिए -80 इक्वल टू दिए। तो सबसे पहले हम एज इट इज़ लिखेंगे, जो माइनस दिया है वो हल कर देंगे। 500 में से 10 गए तो कितना हो गया 490 मनफी 80, और ये 100 एज इट इज़ 490 में से 80 गए तो कितने बचे 410, और 410 में ये 100 मिला दिए कितना हो गया 510 हो गया। इस तरह से हमें हल करना था। अब चलिए एक से आप यहाँ से हम क्या करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह से ब्रैकेट के क्वेश्चन आए तो हमें इसे किस तरह से सॉल्व करना है ये हम क्या करते हैं देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिए हुआ है, ये वाली वैल्यू दी है 2 ज़रब। सबसे पहले हम इसे एज इट इज़ यहाँ लिख के निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए हुआ है 2 जमा 3, ब्रैकेट भी दिया है 3 जमा 2 ज़रब, फिर कर्ली ब्रैकेट देखिए यहाँ 3 मनफी ब्रैकेट 2 तकसीम 2, इस तरह से दिया है। तो सबसे पहले जो बाहर दिया हुआ है उसे हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये नंबर को भी है ना एज इट इज़ लिखेंगे, 2 को भी एज इट। अब जो ब्रैकेट में है उससे पहले हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 2 6 यहाँ क्या दिया तकसीम बटे 2 दिया है, तो ये 2 से इसको कट करेंगे क्योंकि ये 6 के क्या आ जाएंगे इस तरह से बटे पे आ जाएगा। 2 का 2 2 4 2 3 6, मतलब जवाब पे आपको कितना आ जाएगा 3। फिर ये ब्रैकेट क्लोज करके फिर 7 लिख के ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम। फिर इसको 2 एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर ये क्या है 3 जमा 2 ज़रब। अब ये क्या हो गया 3 में से 3 गए तो 0, आप ये एक ब्रैकेट नहीं भी लिखेंगे तो आप चलेगा। अब देखिए 2 ज़रब, ये कितना हो गया 3 2 सिफर हो जाता है। यहाँ बचा क्या 7 और 3 बचा, तो 7 में 3 मिला दे कितना हो जाता 10, और 10 को 2 से, और ये क्या में था ब्रैकेट में था, तो ये ब्रैकेट में था, इसको ओपन कर देंगे तो क्या जवाब आ जाएगा आपका 2 ज़रब 10, तो 10 दूनी कितना हो जाता है आपका 20 हो जाता है। इस तरह से आप हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 जमा 3 ज़रब 2 मनफी 4 तकसीम 2। सबसे पहले बोडमार्स रूल में क्या दिए हुआ है, बोडमार्स BOD बोर्ड MAS मास। बोडमार्स रूल में सबसे पहले आपको D फॉर डिवीज़न करना है, M फॉर
मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो ये 6 एज इट इज़ जमा। आप यहाँ का इसका ये दोनों को आपस में सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट में है और दोनों भी सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट दिया था, ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 3 दूनी कितना हो गया 6। फिर ये मनफी का मनफी, ये 4 तक़सीम 2 है तो 4 क्या तक़सीम बोले तो ये डिवाइड में आ गया आपका 2 1 का 2, 2 दूनी 4। तो अब ये क्या आ गया 6 जमा 6 मनफी 2। अब ये 6 के 6 एज इट इज़ जमा, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4 और 6 में 4 मिला दी, जवाब कितना आ जाएगा आपका 10। इस तरह से। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इजी है, आप सबको बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन फिर भी कुछ किसी को ये हार्ड जाता है, किसी में स्क्वायर आता है, किसी में क्यूब्स आता है सॉल्व करने में। तो इसलिए आपको ये 10-15 मिनट का वीडियो हम आपके लिए बता रहे हैं कि अगर किसी को नहीं आता तो इस रूल से आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन करेंगे, डिवीजन के बाद क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसलिए हमने आपके लिए ये 2-4 क्वेश्चन लेकर आए। 15-20 मिनट का वीडियो है ये। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप 1 से 2 बार इसे सॉल्व करके देखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 8 दिया हुआ है तो हम 8 को एज इट इज़ लिखेंगे जमा 2 ज़रब, और ये ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। बी फॉर बोर्ड मार्क्स में ब्रैकेट सबसे पहले, तो 5 मनफी 3, 5 में से 3 गए तो कितने बचते हैं 2 बच गए। और यहाँ पर क्या है दूसरी दिया हुआ है तो ये दूसरी, अब ये डिवीजन 2 लिखेंगे। फिर ये 8 जमा 2, ये ज़रब को एज इट इज़ लिखेंगे। ये 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, और डिवाइड दिया तो मतलब इसकी डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। अब ये 2 आप ये दोनों के बीच में क्या है ज़रब है, तो आप ये 2 से ये 2 को कट कर सकते हैं, ये 2 को इससे कट कर सकते हैं। 2 1 का 2, 2 दूनी 4, क्या बचा यहाँ पर 8 बचा जमा 2 ज़रब 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और 8 में 4 मिला दिए तो कितना हो गया 12। तो आपका 12 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट करके आपको आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 6 आप कैसे क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप खुद से सॉल्व करेंगे और आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट करके। चलिए अब सवाल नंबर जो 8 है क्वेश्चन नंबर, तो वो हम आपको हल करें। 2 क्यूब दिया हुआ है, तो याद रखिए 2 का क्यूब मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स तो आपको उम्मीद है अच्छे से याद होगा, नहीं याद है तो आप स्क्वायर रूट्स क्या कीजिए 20 तक याद कीजिए, और क्यूब रूट्स है तो एटलीस्ट 15 या 10 तक आप है तो क्यूब रूट्स याद कीजिए, यानी 2 की तीसरी जज़र मुरब्बे याद कीजिए। अब ये 2 की तीसरी बोले तो क्या होता है 2 दूनी 4, और 4 दूनी कितना हो जाता है 8 हो जाता है। मतलब हम 2 की तीसरी की जगह क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। डिवीजन, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना है 5, 4 में से 2 गए तो कितने बचे 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2 बचे। ऊपर दूसरी है तो दूसरी लिखेंगे जमा 1 लिखेंगे। फिर ये 8 डिवीजन के डिवीजन 2 की दूसरी बोले तो कितना था 4, ये जमा 1। तो ये डिवाइड में तो 8, ये डिवाइड मैं तो यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बटे में 4 जमा 1। 4 1 का 4, 4 दूनी 8, यानी आपके पास यहाँ क्या बचा 2, और यहाँ क्या बचा जमा 1। तो 2 में 1 मिला दिए तो कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपको सवाल नंबर 9 भी आपको खुद से हल करना है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे चल के हम आपको LCM SCF प्रॉफिट लॉस ये सब बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर बताएं। इस टाइप की वैल्यू लीजिए और बोर्ड मार्क्स रूल से आपने क्या करना है सॉल्व करना है। इस तरह से आपने क्या करना है बोर्ड मार्क्स रूल से आपने क्या करना है सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।